हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज का जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश में देखा होगा कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो हर टेंस को चार सब टेंसेस में बांटा गया है। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले सब टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज सी दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने टेंसेस के बारे में एंड हाउ टू मेक ए सेंटेंस, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। सो लेट अस बिगिन। Simple present tense. Let me tell you one thing. Simple present tense is really a simple tense. बहुत ही simple tense है, believe me. और यही बात आपको अपने दिमाग में भी बिठानी है। हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं ताकि सारे बिगनर्स को इससे हेल्प मिले। हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हिंदी में आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आएगा, इट मींस इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आया हमारा, मैं कार चलाता हूं। अब आप यहां पर देखिए कि आपको सेंटेंस के लास्ट में ता हूं मिल रहा है। आप यहां पर देखो, ये ता हूं आया है, इट मींस इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोज पढ़ती है। अब यहां पर देखिए, लास्ट में आया है ती है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे सोमवार को मंदिर जाते हैं, ते हैं। सो यहां पर भी सेंटेंस के लास्ट में ते हैं आ रहा है। इट मींस इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ए सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ते है, ती हैं, ये सब आएगा लास्ट में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। लेट अस सी व्हाट इज दैट मैसेज। मैसेज है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, प्लीज उसकी लिखने और बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लेट अस कंटिन्यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड डेली रूटीन। हैबिट का मतलब होता है आदतें। अगर हम अपनी या दूसरों की आदतों के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और डेली रूटीन मीन्स दिनचर्या। अगर हम अपनी या दूसरों की दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। वह हमेशा कॉफी पीता है। अब उसकी आदत है कि वो हमेशा कॉफी पीता है, इट मींस इट इज हिज हैबिट। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहां पर यूज करेंगे। ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी, हैबिट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोज एक सेब खाता हूं। अब रोज एक सेब खाना मेरी हैबिट है या दिनचर्या का पार्ट है, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। सो वी विल हैव टू अप्लाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह 6 बजे उठती है। अब ये उसके रूटीन का पार्ट है कि वो सुबह 6 बजे उठती है। डेली रूटीन है उसका 6 बजे उठना। सो वी विल हैव टू अप्लाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी वेक्स अप एट 6 AM। वो सुबह 6 बजे उठती है। अब अगर आप देखोगे कि आप जो कुछ सुबह से शाम तक करते हो और वो आप किसी को बताना चाहते हो, अपना डेली रूटीन अगर किसी को बताना चाहते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ या ऑफिस जाता हूँ, तो ये सब रूटीन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। आपको ये बात याद रखनी है, राइट। और देखते हैं हम कहाँ यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ट्रुथ्स और फैक्ट्स। यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहा जाता है जिन्हें, जो बातें हमेशा सच रहती हैं उनको ट्रुथ्स या यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहा जाता है। या फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब तथ्य। अगर हम ट्रुथ्स या फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर भी वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सूर्य पूर्व से उगता है।
सूरज जो है हमारा पूर्व दिशा से उगता है। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जो बात सच है, जो कभी बदलेगी नहीं, वहां पर भी वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस कैसे बनाना है, यू विल लर्न इट इन नेक्स्ट स्लाइड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप प्लीज देखते रहिए। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने अप्लाई कर दिया। और एग्जाम्पल देखते हैं। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब ये एक फैक्ट है जो चेंज नहीं होता है, 100 डिग्री पे ही हमारा पानी उबलता है। अब हम ये सेंटेंस को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक एग्जांपल लेते हैं। पौधे मिट्टी में उगते हैं, सो इट्स ए फैक्ट, पौधे मिट्टी में उगते हैं। तो जहां पर फैक्ट आएगा या यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, वहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सो हम सेंटेंस को बना लेते हैं। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। सो आपको ये बात याद रखनी है, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग which is universal truth or a fact, then you have to use simple present tense. Now the most important part of the video, that is sentence formation. Sentence कैसे बनाना है simple present tense में। So हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, there are 4 elements of a sentence: subject, auxiliary verb, main verb और object। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, and this is what you have to apply for all the 12 tenses। ये 4 एलिमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज सी दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। समझते हैं इसको। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। पहले ये 3 एलिमेंट समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे अगर आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आपको डू यूज करनी है, एंड मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम उन्हें बोलते हैं। अभी आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के बारे में समझ लीजिए। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम आएगा, एनी नेम मीन्स राघव, राहुल, नेहा, कोई एक नाम आएगा, देन यू हैव टू यूज डज एज ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पर डज ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, ये आपको याद रखना है। डू और डज हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए। एक एग्जाम्पल है, मैं चाय पीता हूं। ये मेरा एक हैबिट है कि मैं चाय पीता हूं। अब मैं यहां पर सब्जेक्ट है, आई बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। मैं चाय पीता हूं। सो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई ड्रिंक टी, दैट्स ऑल। यहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुई है। प्लीज रिमेंबर इट। इफ यू आर मेकिंग ए पॉजिटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो रही है। सो सिंपल बनेगा सब्जेक्ट, नो ऑक्सिलरी वर्ब, सीधे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, दैट्स ऑल। फिर से समझते हैं। आई यहां पे सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया है, सीधे के सीधे मेन वर्ब आ गया है, और मेन वर्ब की यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। टी इज द ऑब्जेक्ट। ये हमने डिटेल में समझा था व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर है तो लगा दो। आई ड्रिंक टी, दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह फुटबॉल खेलता है। अब ये उसकी हैबिट है या उसका रूटीन है, वो फुटबॉल खेलता है। कैसे बनाएंगे? वह मतलब ही, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट एंड खेलता है, खेलना इज मेन वर्ब। यहां पर खेलना यानी प्ले करना मेन वर्ब है। सो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सीधे सीधे आ जाएगी ही प्लेज फुटबॉल। अब हमने प्लेज बोला है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, बट ही अगर आपने लगाया है तो प्लेज आएगा, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है बट एस ऐड हुआ है प्ले के साथ। ही प्लेज फुटबॉल, दैट्स ऑल। ही सब्जेक्ट है, प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, एंड फुटबॉल इज आवर ऑब्जेक्ट।
सो सिंपल तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। अगर मैं बोलता मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आ जाता आई प्ले फुटबॉल, प्लेज नहीं आएगा, आई प्ले फुटबॉल। सिंपल आपको बनाना है सेंटेंस। चलिए और क्लियर करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, मैं चाय पीता हूं, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। हमने इसकी इंग्लिश बनाई थी आई ड्रिंक टी। सिंपल था, आई ड्रिंक टी। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अब आएगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब प्लेज वाइटल रोल इन द सेंटेंस फॉर्मेशन। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज होगी फॉर नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब। मैं चाय नहीं पीता हूं, ऐसे ही बनाएंगे हम हिंदी में, मैं चाय नहीं पीता हूं। अब नहीं आ गया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगी डू। आई डू नॉट ड्रिंक टी। ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर ऐड हो गई है, सो हमें यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। दिस इज हाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट, सो डू ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ नॉट आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम है। अगर आप देखोगे आई ड्रिंक टी, इसमें बीच में डू नॉट हमने लगा दिया है, दैट्स ऑल। नाउ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस क्या होता है, क्या मैं चाय पीता हूं, आप सवाल पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो क्या मैं चाय पीता हूं। अब कैसे बनाएंगे इसको, डू आई ड्रिंक टी, ऑक्सिलरी वर्ब जो थी हमारी उसको हम पहले स्थान पे ले आएंगे। डू आई ड्रिंक टी, डू हमारी पहली पोजीशन पे आ गई है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू पहले पोजीशन पे आ गया, आई ड्रिंक टी ये हमारा मेन सेंटेंस था, तो डू को पहले लगा दो, डू आई ड्रिंक टी, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह फुटबॉल खेलता है। सो हमने इसकी इंग्लिश बनाई थी ही प्लेज फुटबॉल। अब नेगेटिव बनाते हैं, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ऐसे ही बोलेंगे। सो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डज आएगी, हमने पढ़ा था अभी। सो डज और डज के साथ नॉट ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह फुटबॉल खेलता है, आप सवाल पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, क्या वह फुटबॉल खेलता है। सिंपल, डज पहले ले आएंगे, पहली पोजीशन पे डज आ गया जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ही प्लेज फुटबॉल हमारा मेन सेंटेंस था, सो मेन सेंटेंस के पहले डज लगा दिया हमने, एंड नाउ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड प्लीज रिमेंबर, ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आ रही है, पॉजिटिव सेंटेंस में वी आर नॉट यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं आपको एक मिस्ट्री सॉल्व करा देता हूं, जो मैंने बोला था ही के साथ प्लेज क्यों आएगा, एस क्यों आएगा, प्ले प्लस एस। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, अब फिर आप बोलोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर ये क्या है, पहला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको सब्जेक्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही सी इट एनी नेम, एनी नेम मतलब राहुल, नेहा, गोपाल। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, देन यू हैव टू ऐड एस और ईएस, एस या ईएस हमारी मेन वर्ब के साथ आपको लगानी है, ये आपको याद रखना है। और दिस इज वायर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एस या ईएस लगाना हम भूल जाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है। ही सी इट एनी नेम अगर आ रहा है तो प्लेज आएगा, ड्रिंक्स आएगा, ऐसे आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर प्ले है और ही सी इट या एनी नेम हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सो प्लेज आएगा, प्ले नहीं आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम है, हमारा मेन वर्ब ड्रिंक है, सो
ड्रिंक के साथ एस लगाना है आपको, ड्रिंक्स आएगा। प्लीज रिमेंबर ही सी इट एनी नेम के साथ। अगर हमारा मेन वर्ब गो है, जाना है, तो गो के साथ ईएस लगेगा, तो हमारे को गोज यूज करना है। ही गोज टू मार्केट, ही गो टू मार्केट नहीं आएगा। सो प्लीज रिमेंबर इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट एनी नेम, यू हैव टू ऐड एस और ईएस विद द मेन वर्ब। सो प्लीज इसको आप याद रखिए, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा यहां पर ही होती हैं। सो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सेंटेंस है, वह हरे रंग की पोशाक पहनती है। पोशाक मीन्स ड्रेस। सो ये उसकी हैबिट है कि वो हरे रंग के कपड़े पहनती है। सो हम कैसे बोलेंगे, वह मतलब सी वियर्स ग्रीन ड्रेस। अब सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट एनी नेम, तो यहां पर वियर के साथ एस ऐड हो जाएगा, सी वियर्स ग्रीन ड्रेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस था, नो ऑक्सिलरी वर्ब। नेगेटिव बनाते हैं, सी डज नॉट वियर ग्रीन ड्रेस। अब डज अगर आ गया है तो वियर ही आएगा, वियर्स नहीं आएगा, क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ईएस हम लगा चुके हैं। सी वियर्स ग्रीन ड्रेस, पॉजिटिव सेंटेंस। सी डज नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सी डज नॉट वियर ग्रीन ड्रेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह हरे रंग की पोशाक पहनती है। डज पहले स्थान पे आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन सेंटेंस जो हमारा था इट विल रिमेन सेम, डज सी वियर ग्रीन ड्रेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरा कुत्ता तेजी से भागता है। सो मेरा कुत्ता हमारा सब्जेक्ट है, माई डॉग, और यहां पर हमारा वर्ब क्या है, भागना, सो रन, और फास्ट, माई डॉग रन्स फास्ट। सो अब यहां पर क्या हुआ कि हमने दिखाया कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेरा कुत्ता, तो थर्ड पर्सन है, ना मैं हूं ना आप हो, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरी चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो यहां पर रन्स आएगा, रन नहीं आएगा। प्लीज रिमेंबर इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया अब हमारा सब्जेक्ट, माई डॉग रन्स फास्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। पहले नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, माई डॉग डज नॉट रन फास्ट। सो माई डॉग इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो डज आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, ही सी इट एनी नेम उस वाली कैटेगरी में आ रहा है ये, माई डॉग डज नॉट रन फास्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज माई डॉग रन फास्ट, सो ऑक्सिलरी वर्ब पहले स्थान पे आ जाएगी। अब अगर आपने डज लगा दिया है तो रन्स नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर रन आएगा, डज माई डॉग रन फास्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम भारत में रहते हैं। सो इट्स अ फैक्ट, हम भारत में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया, सो वी हमारा सब्जेक्ट है, हम मतलब वी, लिव हमारा मेन वर्ब है। सो यहां पर फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है, इन इंडिया, यहां पर हम रहते हैं, सो वी लिव इन इंडिया। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हम भारत में नहीं रहते हैं, सो वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डू आएगी, वी डू नॉट लिव इन इंडिया। सिंपल हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले स्थान पे आ जाएगा, और बाकी का सेंटेंस इट विल रिमेन सेम, डू वी लिव इन इंडिया, और इंट्रोगेटिव का साइन आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, विच यू हैव टू रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सो प्लीज सी इट वेरी वेरी केयरफुली। रोहित आम खाता है, सो रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब हम इसकी इंग्लिश तो बहुत आसानी से बना देंगे, रोहित ईट्स मैंगो, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर है, तो ईट के साथ एस आपको लगाना है, रोहित ईट्स मैंगो। अब अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं, रोहित और लता आम खाते हैं, अब मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर की जगह प्लूरल कर दिया, रोहित और लता, रोहित और लता है यहां पे, यानी कि रोहित और लता दोनों के दोनों आम खाते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। अब ये ऐड करा है मैंने रोहित के साथ लता को, तो यहां पर क्या होगा, रोहित एंड लता ईट मैंगो। अब यहां पर ईट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ईट्स नहीं आएगा। जब सिंगुलर नहीं रहा हमारा सब्जेक्ट तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। रोहित एंड लता, दो लोग हो गए हैं यहां पर। अब यहां पर ईट्स नहीं आएगा, ईट आएगा। प्लीज रिमेंबर इट। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। रोहित या लता आम खाते हैं, या तो रोहित या लता आम खाते हैं। अब दोनों में से एक आम खाता है, ये बोल रहे हैं हम, या आया है यहां पर। सो कैसे बनेगी अंग्रेजी? रोहित और लता ईट्स मैंगो। अब यहां पर आपको एस लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। या तो रोहित या तो लता, दोनों में से एक। सो प्लीज रिमेंबर इट। जब दोनों आएंगे एंड से जुड़ेंगे, आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। जब दोनों में से एक आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर का केस बनेगा, तब आपको एस या ईएस मेन वर्ब में ऐड करना है। प्लीज रिमेंबर इट। सो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। So at last I will say that please do not stop your learning. Learning is very very important for everybody. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। नोटिफिकेशंस आप ऑन रखना क्योंकि आगे भी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस आते रहेंगे। सो गुड लक, हैव अ ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।